नमस्कार, सुप्रभात, राम राम, सलाम आप सभी के लिए। स्वागत है आप सभी का सफलता क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका उद्देश्य है हम साथ रहेंगे सक्सेस तक। साथियों, सुबह के बज चुके हैं 8 और रघु भैया हैं आपके साथ। तो आप सभी को चाहिए कि इस सेशन को करें शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि हम इस समय नियमित रूप से करते हैं उन प्रश्नों का अभ्यास जो पिछले साल यूपी के यानी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित विषय से आए हैं। चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी हो, चाहे वो यूपीएसआई की तैयारी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ हो, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की जो भर्तियां हैं उन सब में जो हिंदी के प्रश्न आए हैं, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस बोर्ड की जो भर्ती रहती है उसमें जो प्रश्न आए हैं, उन सभी को मैं समायोजित करने का प्रयास करता हूं। और मेरा उद्देश्य रहता है कि प्रत्येक बच्चा जो इस सेशन को करे वो 30 मिनट में कुछ ऐसा लेकर जाए जो उसे एक संतोष मिले कि हाँ, मैंने अपने जो 30 मिनट खर्च किए हैं तो मुझे कुछ सीखने को मिला है। और सामान्यतः हमारा ये कोशिश रहनी भी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति का हम पर विश्वास है तो उस विश्वास को हम बनाए रखें। इस बात के लिए सफलता और हम दोनों ही लोग जाने जाते हैं। तो सेशन को शेयर करिए, जल्दी जल्दी सेशन को पहुंचाइए उन सभी लोगों तक जो प्रतियोगी हैं, उन सभी लोगों तक जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों तक जो उत्सुक हैं अपने सिलेक्शन को लेके। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर करें। आज का टॉपिक है सर्वनाम। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे जो पिछले साल परीक्षाओं में आए हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु जो वहाँ उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को कहा जाता है। बताइए। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल सही उत्तर है इसका बेटा सी, यानी अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु उपस्थित नहीं है, वो अन्य पुरुष होता है। जैसे जो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, मैं प्रथम पुरुष, माफ कीजिएगा, मैं उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष संस्कृत में होता है, हिंदी में सामान्यतः देखने को नहीं मिलता। मैं बात कर रहा हूं, मैं उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं, मध्यम पुरुष। और जो मौजूद नहीं है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या होता है? अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष। चलिए, जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो उसे कहा जाता है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। जिससे निश्चित वस्तु या भाव का बोध होता हो। बताइए। जिससे निश्चित वस्तु या भाव का बोध होता हो उसे कहा जाता है। लाइक और शेयर होते रहने चाहिए। अगर लाइक और शेयर नहीं करो तो कैसे काम चलेगा भाई? सही उत्तर देखें बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्यों है मैं बता देता हूं। जब कभी भी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और आप बोल रहे हैं कि मुझे पर्टिकुलर यानी एक विशेष ये वस्तु चाहिए, तो उस पर जो आप जिस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह व्यक्ति चोर है, ढेर सारे व्यक्ति खड़े हैं, उनमें से आपने बोल दिया वह व्यक्ति चोर है। यह पुस्तक मेरी है ना, मुझे वही पुस्तक चाहिए। तो ये सारे के सारे निश्चितता का बोध कराते हैं आपके लिए और इस बात को स्पेसिफाई करते हैं, इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो निश्चितता का बोध करता है। अगला क्वेश्चन, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता हो, ये तो हो ही गया। अगला क्वेश्चन, जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए। बताओ बेटे। बताओ मेरे बच्चे। जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे कहा जाता है। अरे भाई, संबंध स्थापित हो रहा है यानी एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य जोड़ा जा रहा है। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, ऐसे और जैसे, है ना।
तो इन दोनों कंडीशंस में क्या है, एक वाक्य दूसरे से जोड़ा जा रहा है विशेष प्रकार के सर्वनाम से। दूसरा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर, और उधर कंडीशन क्या लगी है, ता पर, जो करेगा सो भरेगा। ये सारे के सारे जो उदाहरण मैंने दिए हैं आपको सर्वनाम के दिए हैं, वो भी संबंधवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे बढ़िए। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रश्न करने के लिए, भाई प्रश्न किया जा रहा है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए वो कौन सा सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए। वेरी गुड। सही उत्तर क्या है इसका, अरे सीधा सा बात है, ये तो सीधी सी बात है, सी, प्रश्नवाचक। प्रश्न का बोध हो रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आगे बढ़ो। जिस सर्वनाम से स्वयं या निजता का बोध हो उसे क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। देखो ऐसा है ना बेटा, अगर ये प्रश्न भी गलत हो रहा है तो चुल्लू भर लो, मम्मी से बोलना मम्मी चुल्लू भर पानी ले लें थोड़ा सा और बचा के रखें, ठीक है, फटाफट से। सही उत्तर देखें, निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। निम्न में से प्रथम पुरुष कौन है, तुम, आप, वह, हम। हाँ भाई, प्रथम पुरुष कौन सा है, तुम, आप, वह, हम। तुम, आप, वह, हम, बताओ भाई। हाँ भाई बताओ, तुम, आप, वह, हम। अरे भाई, जो बात कर रहा होता है, जो बोल रहा होता है वो क्या होता है, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसे इसमें हम कौन है, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। और आप या तुम कौन होता है, मध्यम पुरुष जो सुन रहा है और जिसके बारे में बातचीत होती है, जो उपस्थित नहीं होता वह कहलाता है अन्य पुरुष। यही सर्वनाम के भेद हैं। इसीलिए सर्वनाम को क्लियर कर लो, इसीलिए सर्वनाम को कंठस्थ कर लो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो सर्वनाम सर्वनाश कर दे, क्योंकि सर्वनाम से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं हर परीक्षा में। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सही उत्तर होगा डी, हम। आगे बढ़ो। निम्न में से मध्यम पुरुष कौन है, मैं, हम, तुम, उसकी। हाँ भाई, निम्न में से मध्यम पुरुष कौन है, मैं, हम, तुम, उसकी, बताइए। मैं, हम, तुम, उसकी। भैया एक बात बताओ, जो बात सुन रहा होता है वही तो मध्यम होता है। तो मैं बात सुनूंगा क्या, हम बात सुनेगा क्या, नहीं। कौन, तुम सुनोगे, आप सुनोगे। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा, सी, मध्यम पुरुष वही होता है। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तुम लोगों को, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। निम्न में से अन्य पुरुष कौन सा है, मैं, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं, हम, वह, आप। अन्य पुरुष कौन सा है, अन्य पुरुष कौन सा है, मैं, हम, वह, आप। मैं, हम, वह, आप। सही उत्तर देखें, सी, वह। अन्य पुरुष का कौन सा होगा, वह जो बात सुन रहा है वह मध्यम होगा, जो बात बोल रहा है वह प्रथम होगा, जिसकी बात चल रही है, जो उपस्थित नहीं है हमारे बीच में, वो कौन है, वह है। निम्नांकित में निश्चयवाचक सर्वनाम चुने, कोई, कौन, स्वयं, यह। निम्नांकित में निश्चयवाचक सर्वनाम चुने, कोई, कौन, स्वयं, यह। कोई, कौन, स्वयं, यह। निश्चयवाचक सर्वनाम बताओ। कोई,
कौन स्वयं यह। निश्चयवाचक बताना है भाई। निश्चयवाचक सर्वनाम वहाँ होता है जहाँ पर निश्चितता का बोध होता है। ढेर सारी पुस्तकें रखी हैं, उनमें से किसी एक को चूज करना है। सर यह पुस्तक दे दो, सर वह पुस्तक मेरी है, सर वह कुर्ता मेरा है, वो आदमी चोर है। उन सब में आप बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के एक वस्तु को चुन रहे हैं, किसी व्यक्ति को चुन रहे हैं। उन सभी केसेस में निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यानी इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। तो ये क्या होगा? यह है। इज दैट क्लियर और नॉट? आया ना बोलो जल्दी से, आगे बढ़िए। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? अनिश्चयवाचक, हाँ भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यह वह आप कुछ, यह वह आप कुछ, बताइए बताइए। अरे भाई एक हिंट देता हूं। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। अब इसमें कुछ जो शब्द है वो किसी का नाम ले रहा है क्या? नहीं ले रहा। किसी व्यक्ति की संख्या बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है। किसी का सरनेम, जाति, धर्म वगैरह कुछ बता रहा है? कुछ भी तो नहीं बता रहा। जब कुछ अपने आप में कुछ नहीं बता रहा मेरे लाल, मेरे पीले, तो कुछ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, है कि नहीं? आया ना बोलो? बातें नहीं होगी, लाइक और शेयर होगा। बहुत हंसी आ रही है, बहुत मजा आ रही है। पढ़ लो, मजा ना लो जिंदगी के, ठीक है। निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम चुने। कोई, कौन, स्वयं, यह। प्रश्नवाचक चुनना है। कोई, कौन, स्वयं, यह। बताओ, प्रश्नवाचक सर्वनाम चुनना है। निम्न में से कोई, कौन, स्वयं, यह। कोई, कौन, स्वयं, यह। बहुत बढ़िया। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, बिल्कुल सही उत्तर देखें, बी, कौन। सही उत्तर क्या है? कौन। प्रश्नवाचक क्या है? कौन। कौन आया है, क्या काम है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, इन सभी में प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम चुनें। निजवाचक, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम को चुनो तो जरा। निजवाचक सर्वनाम चुनना है आपको। कोई, कौन, स्वयं, यह। भैया बताए थे जिससे निजता का बोध हो, जिसमें सर्वनाम कर्ता की भूमिका में क्रिया करने के लिए पूर्णता स्वतंत्र होता है, जिसमें ऐसे शब्द सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है जो पूर्णता कर्ता रूपी सर्वनाम के ऊपर निर्भर करते हैं, वहां पर निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। और निजवाचक सर्वनाम के लिए, जैसे मैं अपने आप गांव जाऊंगा, तो अपने आप जो शब्द है वो गांव जाना है, मैं जा रहा हूं ना, तो वो मेरे साथ जो है अपने आप जुड़ा हुआ है, वो निजवाचक सर्वनाम होगा। हाँ या ना बोलो जल्दी से, किसके समझ में नहीं आया? मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा, तुम अपने घर खुद जाओ। ये सारी स्थितियां क्या हैं? ये सारी स्थितियां आपकी निजता का बोध कराती हैं, आपकी निजी अस्तित्व को बताती हैं। तो इसीलिए यहां पर होगा विकल्प नंबर सी, और इसका सही उत्तर है स्वयं। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्न शब्दों में सर्वनाम को अलग करें। पर्वत कुछ जंगल प्रभुता, पर्वत कुछ जंगल प्रभुता, सर्वनाम को अलग करना है। पर्वत क्या हुआ भाई? पर्वत हुआ जातिवाचक संज्ञा, जंगल क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा, प्रभुता क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। तो बचा क्या? बचा कुछ, बचा कुछ। और जब कुछ बचा हुआ है तो वही क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। आगे बढ़ो। सर्वनाम को पहचानना है। मनुष्यता अपना मिठास घोंगा, मनुष्यता अपना मिठास घोंगा, बताइए। मनुष्यता अपना मिठास घोंगा,
बी अपना, भाई मनुष्यता क्या है, भाववाचक संज्ञा, मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा, घोंघा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अरे घोंघे कई प्रकार के होते हैं ना, एक जाति को बताया जा रहा है इसीलिए जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वनाम बताओ तो जरा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहुत बढ़िया, शाबाश। सही उत्तर क्या है? डी, संबंधवाचक। क्या है सही उत्तर इसका? संबंधवाचक होगा, बिल्कुल होगा, सही बात है। जिसकी लाठी उसकी भैंस में क्या होगा? संबंधवाचक होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। जो सोएगा सो खोएगा, यहां रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताइए। अभी बताए थे, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, है ना। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोएगा सो खोएगा, संबंधवाचक का एग्जाम्पल है, बिना किसी बहस के। क्लियर हुआ नहीं हुआ? लाइक और शेयर होते रहने चाहिए। आगे बढ़ो। स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताओ। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है। अरे भाई, स्वयं की बात हो रही है, जीने के लिए स्वतंत्रता का बोध हो रहा है, यानी निजवाचक। आया ना, बोलो। क्वेश्चन नंबर 19, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं तो ये एग्जाम्पल भी दिया था, अगर अब ये गलत हो रहा है तो ध्यान रखना, मामला गड़बड़ा जाएगा, बातें नहीं होंगी, सिर्फ प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो दो भाई प्रश्नों के उत्तर। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो जाओ ना, किसी ने रोका है क्या? प्रश्न का उत्तर देते जाओ बस, है ना। बादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी वाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहां जाओगे, जाके तो दिखाओ। सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है? बी, निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। आज का अंतिम प्रश्न, आप क्या कर रहे हैं? इस शब्द में सर्वनाम बताइए। आप क्या कर रहे हैं? इस शब्द में सर्वनाम बताना है आपको। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? सही उत्तर है सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। कल होली है, मैं मान के चल रहा हूँ आप सभी लोग इस रंगों के त्यौहार को बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाएंगे और ऊर्जा के साथ मनाएंगे, और जो ऊर्जा आप होली में लगाएंगे उतनी ही ऊर्जा आप पढ़ाई में भी लगाएंगे। ये हिंदुस्तान जो है ना, तमाम रंगों से मिलकर बना है, तो प्रेम बढ़ाइए, आपसी वैमनस्य को कम करना है। क्योंकि जो होली का त्यौहार है उसमें आप किसी के गले मिले या ना मिले, लेकिन दिल से नफरत मत कीजिए, क्योंकि गले मिलने का फायदा तभी है जब दिल मिले हो, है ना। तो एक शेर बोलूंगा, उसके बाद क्लास को एंड करूंगा। आज होलिका के अवसर पर जागे भाग्य गुलाल के, जिसने मृद चुंबन ले डाले हर गोरी के गाल के, आज होलिका के अवसर पर। तो आप सभी के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद के साथ इस रंगों के त्यौहार को मनाइए। उन सभी के जीवन में भी आप रंग लाएं जो आपसे उम्मीद करे हुए हैं, जिनकी अभी ज़िंदगी बेरंग है। उन सभी आशातीत लोगों की आशाओं को आप पूर्ण करें जो आपसे आशा लगाए बैठे हैं। माँ होलिका, ईश्वर भगवान विष्णु आप सभी पर असीम अनुकंपा आप कर बरसाएं, आपको तमाम आशीर्वाद प्रदान करें। मैं इसकी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी साहित्य की जो बुक है वो आपको
खरीद लेनी चाहिए। ग्राम समाज का जो एक हमारी पुस्तक रहती है वो हमने लेखपाल के पर्पज से निकाली है, आप उसको भी देख सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक बैच है जो 7 मार्च से स्टार्ट हुआ है, आप उसमें एनडीए का बैच है जो 999 रुपये में मिल रहा है, यानी 999 रुपये में मात्र मिल रहा है 87% के साथ। 25 दिन बचे हैं इसीलिए। और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सीयू सेट का जो ग्रेजुएशन एंट्रेंस का एग्जाम होता है, वो साइंस के स्टूडेंट हो चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है 2499 रुपये में और 3499 रुपये में। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का क्रैश कोर्स मात्र 499 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मौके को तो जो चूक रहा है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि इसके रेट बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और ये जो है आपको मिलेगा 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एसएससी सीजीएल का जो और सीएचएसएल को ध्यान में रखकर एक कोर्स हमने डिजाइन किया है, एसएससी का क्रैश कोर्स 1499 रुपये में, जिसकी कीमत 7000 रुपये थी, 14 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचाएँ, मेरी क्लास को पहुँचाएँ, जिससे हम और आप मिलकर के ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास करें। मुझे इतनी देर सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को होली की अनंत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच।